पाप प्रबल होकर उसका नाश करेगा, पर पुण्य उसको सपोर्ट करेगा। तभी देखा जाता है कि बहुत नीच पापी अधम भी वो बड़े मौज से रह रहा है कुछ समय तक, क्योंकि उसका पूर्व का पुण्य है। तो पुण्य अपना काम करेगा और पाप अपना काम करेगा, लेकिन सदगति नहीं, परिणाम दुर्गति ही होगी, परिणाम दुर्गति ही होगी। कभी असत्कर्म करने वाला सुखी नहीं हो सकता, और सत्कर्म करने वाला, केवल सत्कर्म जिससे हो रहे, वो थोड़ा वर्तमान में दुखी दिखाई देगा पूर्व पाप क्षय होने के लिए, और जहां उसका पूर्व पाप क्षय हुआ तो सुख की धारा में पड़ जाएगा, वो आनंद भोगेगा। ये लोग धर्म की आड़ में ऐसे काम करते हैं, लेकिन उनकी दुर्गति पक्की है। जो धर्म की आड़ में पाखंड पाप करते हैं, दुर्गति पक्की। उसमें दो भाव समझना पड़ेगा। एक होता है कि जैसे हम सच्चाई से चलना चाहते हैं, पर हमारा पूर्व कर्म और स्वभाव ऐसा रहा है कि हमें बार बार घसीटता है गंदे आचरण की तरफ, और हम जल रहे हैं अंदर से, तो उसकी सदगति हो जाएगी। ये बात पश्चाताप हुआ। हाँ, और जो हर्षित होकर पाप करता है और पुण्य करके सोचता है मैं पाप मिटा दूंगा, उसकी दुर्गति होगी। पाप के द्वारा कमाए हुए धन से कभी पुण्य होता भी नहीं है, धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से पुण्य होता है। तो पापी पुरुष के द्वारा किया हुआ पुण्य जो है वो भी पापमय होता है। जैसे मानो किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया, पाप किया, इसके बाद आके उसने 500 रुपये चढ़ाए, तो वो 500 रुपये हमारे भजन में विक्षेप पहुंचाएंगे, तो पापी पुरुष के द्वारा दिया हुआ पुण्य भी पाप ही होगा, क्योंकि हमारे भजन में विक्षेप बना, तो ये भी तो पाप बनाना, इसका विषय प्रधान ने कहा। हाँ, दुर्योधन ने कहा। तो इस